बहुत समय पहले त्रिलोक में देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। असुरों ने अपनी शक्ति और तपस्या से अजेयता प्राप्त कर ली थी, जिससे वे निरंतर देवताओं पर विजय प्राप्त कर रहे थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्वर्गलोक पर भी उनका अधिकार हो गया था। इंद्रदेव और अन्य देवता अत्यंत दुखी थे और उन्हें अपनी रक्षा के लिए कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। इस संकट की घड़ी में सभी देवगण महादेव भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और उनकी रक्षा का वचन दिया। लेकिन शिवजी जानते थे कि केवल युद्ध से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। असुरों को ज्ञान और सत्य की राह पर लाने की आवश्यकता थी। असुरों के राजा बलि शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में अत्यंत बलशाली और अभिमानी हो गए थे। उन्होंने सोचा कि वे अमर हो गए हैं और अब देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उनकी सेनाएं स्वर्गलोक में विजय प्राप्त कर चुकी थी और वे पृथ्वीलोक एवं पाताललोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने की योजना बना रहे थे। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, उन्होंने भी कई शक्तिशाली मंत्रों और तप से असुरों को अजेय बना दिया था। लेकिन वे स्वयं जानते थे कि यह विजय केवल अस्थायी थी, क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। जब असुरों की दुष्टता अपने चरम पर पहुंच गई, तब भगवान शिव ने स्वयं उनके पास जाने का निर्णय लिया। वे एक साधारण योगी के वेश में असुरों की राजधानी पहुंचे और राजा बलि के दरबार में प्रवेश किया। राजा बलि ने उस योगी को देखा और उनका सम्मान किया, क्योंकि वह एक ज्ञानी पुरुष लग रहे थे। बलि ने कहा, हे महात्मा, आपका स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। शिव जी, जो उस समय योगी के रूप में थे, मुस्कुराए और बोले, हे असुरराज, मैंने सुना है कि तुमने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली है और अब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना चाहते हो। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इस विजय का अंत क्या होगा? बलि आश्चर्यचकित होकर बोला, महात्मन, ये तो हमारा लक्ष्य है। हम असुरों को सदियों से देवताओं द्वारा अपमानित किया गया है। अब हमने अपनी शक्ति से उन्हें परास्त कर दिया है। इसमें गलत क्या है? तब भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनके त्रिनेत्र से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और समस्त सभा स्तब्ध रह गई। असुरराज बलि और शुक्राचार्य भी उनकी तेजस्विता से चकाचौंध हो गए। भगवान शिव बोले, अहंकार विनाश का द्वार है, हे असुरों। जो शक्ति और विजय अहंकार से भरी होती है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तुम्हारी यह विजय क्षणिक है, क्योंकि तुमने धर्म के मार्ग को त्याग दिया है। अहंकार से अंधे व्यक्ति को सत्य दिखाई नहीं देता और अंततः वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। धर्म का पालन ही सच्ची शक्ति है। जो सच्चा योद्धा होता है, वह केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर विजयी होता है। अधर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त की गई सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। क्रोध और लोभ का परिणाम विनाशकारी होता है। तुमने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या तुमने अपने भीतर झांक कर देखा? क्या तुम्हारे मन में शांति है? लोभ और क्रोध ने तुम्हें अंधा कर दिया है। जब तक तुम इन विकारों से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम्हारी आत्मा भी मुक्त नहीं होगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है, हे बलि। तुम्हें यह समझना होगा कि समय परिवर्तनशील है। आज तुम विजयी हो, लेकिन कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। यदि तुम सच्चे राजा बनना चाहते हो, तो न्याय और करुणा को अपनाओ। संपत्ति और शक्ति नश्वर है। तुम्हें जो भी संपत्ति, साम्राज्य और बल प्राप्त हुआ है, वह नश्वर है। मृत्यु के बाद कोई भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए इस शक्ति का सदुपयोग करो, अन्यथा ये स्वयं तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। क्षमा और परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा शासक वह है जो क्षमा करना जानता हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा साम्राज्य स्थायी रहे, तो शत्रुता को त्यागो और प्रेम तथा न्याय के मार्ग पर चलो। भगवान शिव की वाणी सुनकर असुरों के मन में परिवर्तन आने लगा। राजा बलि को एहसास हुआ कि वे केवल शक्ति के मद में चूर होकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वे अधर्म का मार्ग त्याग देंगे। शुक्राचार्य भी समझ गए कि केवल शक्ति ही सर्वोपरि नहीं होती, बल्कि धर्म और सत्य के साथ चलना ही सच्ची विजय है। उन्होंने असुरों को भगवान शिव के उपदेश का पालन करने की आज्ञा दी।
असुरों ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और धीरे धीरे अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग दिया। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और अपने पराक्रम का उपयोग जनकल्याण के लिए करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो व्यक्ति सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजेता होता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने असुरों को ज्ञान का प्रकाश दिया और उन्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है। कि केवल शक्ति ही सर्वोपरि नहीं होती, बल्कि धर्म और सत्य के साथ चलना ही सच्ची विजय है। उन्होंने असुरों को भगवान शिव के उपदेश का पालन करने की आज्ञा दी। असुरों ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और धीरे धीरे अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग दिया। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और अपने पराक्रम का उपयोग जनकल्याण के लिए करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो व्यक्ति सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजेता होता है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने असुरों को ज्ञान का प्रकाश दिया और उन्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं के विनाश का कारण बन जाती है।